नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अध्ययन बिंदु में आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश एवं तुगलक वंश को आज हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश को हमने पढ़ चुका है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश जिनको आपको आसानी से समझना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और जो है लोदी वंश। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है, जिसमें से हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया है। आज हम बात करते हैं तुगलक वंश और खिलजी वंश, मतलब खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। खिलजी वंश, इस वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और इसके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान की हत्या कर दी। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खिलजी वंश का शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जेमेत खाना मस्जिद और सीरी का किला, हजार खंभा महल इत्यादि इमारतों का निर्माण करवाया। इसने भारत देश में गुप्तचर प्रणाली को अपनाया और बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा, जबकि सामान्य गुप्तचरों को इन्होंने मुनिहार कहा। इसके सेनापति का नाम जो है मलिक काफूर था। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था और इससे पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला राजा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी जो है अगला और अंतिम शासक बना। इस प्रकार से खिलजी वंश जो है समाप्त होता है। मुबारक खिलजी की हत्या जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था और इनका जन्म पाटलिपुत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास जो पाटलिपुत्र है वहाँ 1253 ईसा पूर्व में हुआ था। खुसरो जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। यह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहे। इन्हें जो है तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश। इस वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक है, जिन्होंने मोहम्मद हसन को हत्या करके बना है। मुहम्मद काल में इसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे और इनके सेनापति का नाम जो है जूना खां था। यही जूना खां बाद में जो है आगे चलकर शासक बना और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखा, किसने? इब्न बतूता ने। और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है ना। और इसने अपने शासनकाल में अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य किसान के लिए कल्याणकारी योजना बनाना था। इसने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए थे, जिसके कारण इतिहास में इसे पागल राजा की उपाधि दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चमड़ा का सिक्का चलाया था। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में सभी प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया। केवल सिंचाई वाला टैक्स ही वसूलता था। इसने अपने शासनकाल में दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का अगला और अंतिम शासक बना। इस प्रकार से तुगलक वंश भी समाप्त होता है। एक महत्वपूर्ण नोट बात याद रखेंगे, तैमूरलंग के आक्रमण के समय सुल्तान मोहम्मद तुगलक ही थे, जिनको तैमूरलंग ने परास्त कर दिया था। आप वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।